हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कानों से जुड़ी एक समस्या टिनिटस या कानों में आवाज़ आने की समस्या के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कानों में आवाज़ आने की समस्या या टिनिटस की बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जो आपके टिनिटस की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर देगी, परमानेंटली क्योर कर देगी आपके टिनिटस की प्रॉब्लम को। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिनिटस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को बिना किसी बाहरी आवाज़ के कानों में तरह तरह की आवाज़ें आती है, जबकि वास्तविकता में रियलिटी में कोई आवाज़ नहीं होती, पर फिर भी व्यक्ति को कानों में आवाज़ आती, बहुत डिफरेंट डिफरेंट साउंड आते हैं। जैसे कि कानों में सीटी बज रही है या घंटी बज रही है, तेज सनसनाहट या झंझनाहट की आवाज़ आती है कान में, यानी तरह तरह की उसको आवाज़ें आ सकती है व्यक्ति को कानों में, जबकि वास्तविकता में कोई भी आजू बाजू उसकी आवाज़ नहीं होती है। टिनिटस एक कान को भी अफेक्ट कर सकता है और दोनों कानों को भी ये अफेक्ट कर सकता है। और जो इसका व्यक्ति रहता है उसकी धीरे धीरे सुनने की जो शक्ति होती है, जो हियरिंग पावर रहता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। टिनिटस जो है वो वास्तविकता में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, बल्कि बीमारी का ये लक्षण है या किसी बीमारी के होने का ये संकेत होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं टिनिटस होने के पीछे, पर इसके कुछ कॉमन कॉज होते हैं, जैसे कि एज फैक्टर। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की एज बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसकी सुनने की जो क्षमता होती है, हियरिंग पावर होती है, वो कम होते जाती है और उसको टिनिटस की प्रॉब्लम होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर ईयर इन्फेक्शन उसको अगर व्यक्ति को हो गया है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी व्यक्ति को टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी ड्रग की एलर्जी की वजह से भी, अगर कोई ड्रग किसी व्यक्ति को सूट नहीं करता है, तो उसको टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है। या अगर लंबे समय से वो किसी एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहा है या फिर एस्प्रिन जैसे ड्रग्स का यूज़ कर रहा है, तो भी व्यक्ति को टिनिटस की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से सर्दी की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, तो भी ईयर में एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसको एक झंझनाहट की आवाज़ ईयर में आ सकती है। टिनिटस की प्रॉब्लम व्यक्ति को हो सकती है। अगर उसको व्यक्ति को कोई चोट लग गई है ईयर में, चाहे वो चोट पुरानी क्यों ना हो, जिसकी वजह से बाद में उसको टिनिटस की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। जो हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी टिनिटस की प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा आम होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में व्यक्ति को टिनिटस की प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और अगर इसको आप ये टाइम रहते ट्रीट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति के जो सुनने की शक्ति होती है वो भी कमज़ोर होते जाती है, कम हो सकती है उसकी सुनने की शक्ति भी। उसी तरह जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं, उनमें भी टिनिटस की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कॉमन कॉज हैं, और भी इसके कुछ कॉज हो सकते हैं। अगर इसके लक्षणों की बात करें, तो इसके लक्षण बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा इसके जो लक्षण हैं वो इजीली आप इसको पहचान सकते हैं इसके लक्षणों को। जैसे इसमें कानों में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, लगातार सीटी जैसी आवाज़ें सुनाई देगी, या कुछ कर्कश सी आवाज़ें सुनाई देगी, कुछ बज रहा है ऐसी, या घंटी जैसी आवाज़ें सुनाई देती है। यानी डिफरेंट डिफरेंट साउंड इसको ईयर में सुनाई देते हैं। साथ ही इसको बहुत तेज हेडेक होगा, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम इसको हो सकती है, वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, खड़े रहने में व्यक्ति को डिफ़िकल्टी हो सकती है। जो टिनिटस की प्रॉब्लम है, उसमें जो आवाज़ें होती है कान में, वो बहुत तेज़ भी हो सकती है या बहुत धीमी भी आवाज़ हो सकती है। वो हर व्यक्ति में अलग अलग आवाज़ें होती है, और कुछ कुछ व्यक्ति में ये आवाज़ें अपने आप ठीक हो जाती है समय के साथ साथ, और कुछ कुछ व्यक्तियों में लगातार ये आवाज़ बनी रहती है। वैसे ही हर व्यक्ति में इसके डिफरेंट डिफरेंट लक्षण हो सकते हैं। देन बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। तो होम्योपैथी में टिनिटस के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में टिनिटस को के केस को ठीक करने के लिए। तो इसकी फर्स्ट मेडिसिन है काली म्यूर। जो काली म्यूर मेडिसिन है वो टिनिटस की बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका टिनिटस के केस में। अगर आपको टिनिटस की प्रॉब्लम को ईयर इन्फेक्शन की वजह से या ओटोरिया यानी ईयर में कोई डिस्चार्ज हो रहा है उसकी वजह से हुई है, अगर आपको डिस्चार्ज की कोई हिस्ट्री भी पहले रह चुकी है, अगर अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये प्रॉब्लम आपको ईयर इन्फेक्शन की या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो भी अगर बाद में आपको टिनिटस की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, तो भी आपको
ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, काली म्यूर मेडिसिन। उसमें इस मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम, 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। देन इसकी सेकेंड मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस टिनिटस के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं ग्रेफाइटिस के। इसका अगर आप पिक्यूलर सिम्टम्स देखें तो इसमें क्रैकिंग साउंड आती है, ईयर में बहुत ज़्यादा कर्कश सी आवाज़ें आती है, ईयर जो रहता है वो फुल यानी भरा भरा हुआ सा ईयर जो रहता है इसको फील होता है। तो ग्रेफाइटिस उसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ग्रेफाइटिस को हम 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। वैसे ही थर्ड मेडिसिन आती है चेनोपोडियम। चेनोपोडियम इसकी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है टिनिटस की, बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। इसमें व्यक्ति को इसके जो टिनिटस में कानों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट साउंड आती है, जैसे लगातार सीटी बज रही है या फिर कोई घंटी बज रही है कान में, हवा बहुत तेज चल रही है या पत्ते के सरसराहट की आवाज़, जैसे तरह तरह की आवाज़ें इसको कान में सुनाई देगी। बट जो रियलिटी में जो साउंड है यानी आजू बाजू जो आवाज़ें आ रही है वो इसको सुनाई नहीं देती है। सुनने की जो क्षमता है वो रियलिटी में इसका धीरे धीरे कम होते जाता है और कानों में इसके तरह तरह की आवाज़ें आती है। तो ऐसे पेशेंट को हम चेनोपोडियम 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। वैसे ही फोर्थ मेडिसिन आती है चिनिनियम सल्फ। चिनिनियम सल्फ आपके टिनिटस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये खास करके आपके लेफ्ट ईयर में अगर टिनिटस की प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट ईयर में अगर आपको बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है और धीरे धीरे आपके लेफ्ट ईयर की जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है चिनिनियम सल्फ मेडिसिन। चिनिनियम सल्फ को भी हम 30 पोटेंसी में 3 बार प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन फिफ्थ नंबर में आती है आपकी नेट्रम सैलिसिलियम। नेट्रम सैलिसिलिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके टिनिटस के केस में, तब जब आपको मेलियर डिसीज की वजह से टिनिटस की प्रॉब्लम हो रही है। मेलियर डिसीज मतलब कि आपके कानों से संबंधित एक डिसीज होती है जिसमें व्यक्ति को वर्टाइगो की प्रॉब्लम रहती है, धीरे धीरे व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर व्यक्ति को नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस में हम नेट्रम सैलिसिलिकम का यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग में। तो ये पांचों ही मेडिसिन आपके टिनिटस के केस में बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं और मोस्टली आपके टिनिटस के केस में ये पांचों में से ही कोई एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आप अपने सिम्टम्स के बेस पे जो मेडिसिन आपके साथ मैच करती है, जिस मेडिसिन के सिम्टम्स आपके साथ मैच करते हैं वो मेडिसिन आप यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।